श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। एक शहर में 4 साधु आए। एक साधु शहर के चौराहे में जाकर बैठ गए और एक घंटाघर में जाकर बैठ गए। एक कचहरी में जाकर बैठ गए और एक शमशान में जाकर बैठ गए। लोगों ने देखा, बड़ी विचित्र स्थिति। साधु तो कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं और यह चारों एक साथ आते हुए दिखाई दिए थे। फिर ये अलग अलग स्थानों पर क्यों गए? एक साथ क्यों ना बैठे? आपस में कोई चर्चा क्यों नहीं करते जिससे औरों को भी सत्संग लाभ हो? मन में कौतूहल जगा तो चौराहे पर बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहां आकर क्यों बैठे हैं? क्या और कोई बढ़िया जगह नहीं मिली? साधु ने कहा, यह चारों दिशाओं से लोग आते हैं और चारों दिशाओं में जाते हैं। किसी भी आदमी को रोको तो वह कहता है कि मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मुझे जरूरी काम पर जाना है। अब यह पता नहीं लग पाता कि जरूरी काम उसको किस दिशा में है। सांसारिक कामों में भागते भागते जीवन बीत जाता है और हाथ में कुछ लगता नहीं। न तो सांसारिक काम पूरे होते हैं और न ही भगवान का भजन होता है। इसलिए हमें यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है ताकि हमारी सावधानी बनी रहे। अब घंटाघर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहां क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा कि इस घड़ी की सुइयां दिन भर घूमती हैं पर 12 बजते ही हाथ जोड़ देती हैं कि बस हमारे पास इतना ही समय है और अधिक कहां से लाएं। घंटा बजता है तो बताता है कि हमारी उम्र में से 1 घंटा कम हो गया। जीवन का समय बहुत सीमित है। प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है और मृत्यु हमारे पास आ रही है। अतः सावधान होकर अपना समय भगवान के भजन में और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए हम जैसे साधु के बैठने के लिए यह जगह बहुत बढ़िया है ताकि इस घड़ी को देखते हुए हमारी सावधानी बनी रहे। अब कचहरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा, बाबा जी, आप यहां क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, यहां दिन भर अपराधी आते हैं और पुलिस उनको पकड़ कर लाती है। हाथ में हथकड़ी बेड़ी और डंडे से मारती है। मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से करता है पर दंड दूसरे की मर्जी से भोगना पड़ता है। अगर वह पाप न करे तो फिर दंड भोगना ही क्यों पड़े? इसलिए हमारे जैसे साधु के बैठने के लिए यह जगह बहुत बढ़िया है ताकि हम यह सब देखते रहें और हमारी सावधानी बनी रहे। अब शमशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहां क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, शहर में कोई भी आदमी सदा नहीं रहता। सबको एक दिन यहां आना ही पड़ता है और यहां आने के बाद वह आदमी फिर कहीं नहीं जाता। यहां आने के बाद ही उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है और कोई भी आदमी यहां आने से बच भी नहीं सकता। अतः जब तक जीवन है, जीवन के रहते रहते ही परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख ना उठाना पड़े। और यह सूत्र यहीं से मिलता है। इसलिए मेरे बैठने के लिए, निवास के लिए इस जगह से बढ़िया कोई और स्थान हो ही नहीं सकता। मुझे सदैव स्मरण रहता है कि देखो, आयु प्रति क्षण जा रही है। ना जाने किस क्षण मैं भी यहां लेटा रहूं। अतः मेरी भी सावधानी बनी रहती है। संसार का चिंतन नहीं होता। भगवत चिंतन बड़ा सहज और सरल और सुलभ हो जाता है। और यह 4 बातें, अर्थ, तात्पर्य, सूत्र, शिक्षा एक ही
जब तक समय है तब तक, और हमें यह नहीं मालूम कि हमारे पास कितना समय है। सो प्रति क्षण यह माने कि आने वाला क्षण ही हमारा अंतिम क्षण है, तो हमसे किसी का बुरा ना होने पावे, किसी को हमसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट ना हो, हम कर पावें, ईश्वर की कृपा हो तो लोगों की सेवा करें, अन्यथा अपने कल्याण के लिए भगवत भजन करें और समस्त सृष्टि को भगवत स्वरूप समझें। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, अगले ही पल न जाने क्या हो। काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। तो भैया बस जब तक श्वास है और श्वास के रहते उन्हें पाना बड़ा सहज भी है, सरल भी है, सुलभ भी है। वे मिलेंगे, दृढ़ विश्वास रखें, हमारी भीतर से लगन होगी, वे आएंगे, अपना लेंगे हमें। वे हमें अपनाए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि एकमात्र वे ही तो हमारे अपने हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।